जॉन एकफ की किताब है फिनिश, और इसका आइडिया ना बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल है। हम सब बड़े जोश के साथ कोई ना कोई गोल शुरू तो कर देते हैं, पर उसे पूरा कितने लोग कर पाते हैं। चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इसे हम बदल कैसे सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। नया साल आता है, नई डायरी आती है और बड़े बड़े गोल सेट होते हैं, है ना। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो या फिर कोई नई आदत, शुरुआत में जो जोश होता है ना, वो कमाल का होता है। लगता है बस इस बार तो सब कुछ बदल कर रख देंगे। लेकिन फिर कुछ ही दिन या हफ्ते गुजरते हैं और वो सारा जोश, सारा एक्साइटमेंट कहीं गायब हो जाता है। जो गोल पहले एक एडवेंचर लग रहा था, वही अब एक बोझ लगने लगता है। ये कहानी शायद हम सभी की कहानी है ना। और ये सिर्फ कोई फीलिंग नहीं है, इसके पीछे का डेटा तो और भी चौंकाने वाला है। पता है, लगभग 92% न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कभी पूरे ही नहीं होते। 92%। ये नंबर बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और हर किसी के साथ होती है। तो आखिर इसका असली विलेन कौन है? क्या ये हमारा आलस है या मोटिवेशन की कमी? इस किताब के हिसाब से असली दुश्मन कोई और ही है, और उसका नाम है परफेक्शनिज्म। जी हाँ, वही परफेक्शनिज्म जिसे हम अक्सर एक अच्छी क्वालिटी मानते हैं। देखिए, परफेक्शनिज्म हमें बेहतर बनाने वाली कोई ताकत नहीं है, बल्कि ये वो दीवार है जो हमें काम खत्म करने से रोकती है। ये धीरे से हमारे कान में आके कहती है, अरे अगर ये एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता ना, तो इसे करने का कोई मतलब ही नहीं है। और पता है क्या, हम उसकी बात मान भी लेते हैं। जॉन एकॉफ ने इस बात को बहुत सही तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा है कि परफेक्शनिज्म हमारी गलतियों को तो बड़ा बड़ा करके दिखाता है, और जो हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस की होती है उसे एकदम छोटा कर देता है। ये एक ऐसे चश्मे की तरह है जिससे छोटी सी गलती भी एक बड़ी हार जैसी दिखती है। तो यहाँ पे ना दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है परफेक्शनिस्ट वाली सोच, या तो सब कुछ परफेक्ट होगा या कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ है एक फिनिशर की सोच, जो ये समझता है कि असली जीत प्रोग्रेस करने में है, भले ही वो परफेक्ट ना हो। तो सवाल ये उठता है कि इस परफेक्शनिस्ट सोच को हराया कैसे जाए। अच्छी खबर यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं, एक तरह की फिनिशर्स की टूल किट। तो चलिए एक एक करके इन टूल्स को देखते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, अपने गोल को आधा कर दो। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, क्योंकि हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बड़े सपने देखो, बड़े लक्ष्य रखो। पर सच तो ये है कि परफेक्शनिज्म को हराने का ये सबसे तगड़ा हथियार है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब हम कोई छोटा सा गोल भी पूरा करते हैं ना, तो हमारे दिमाग को एक जीत का एहसास होता है, एक विन मिलती है, और यही विन हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। एक स्टडी में तो ये भी सामने आया कि जिन लोगों ने अपने गोल्स को आधा किया, उनमें से 90% लोगों को काम करने में ज्यादा मोटिवेशन महसूस हुआ। अब आती है स्ट्रैटेजी नंबर 2, काम को मजेदार बनाओ। ये बात ना बिल्कुल गेम चेंजर हो सकती है। परफेक्शनिज्म हमें क्या कहता है? यही कि अगर कोई काम जरूरी है तो वो सीरियस, मुश्किल और बोरिंग ही होना चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, रिसर्च भी यही कहती है। जब हम किसी गोल में फन एलिमेंट जोड़ देते हैं तो हमारा सैटिस्फैक्शन 31% और परफॉर्मेंस 46% तक बढ़ जाता है। मतलब साफ है, मजा कोई बोनस नहीं है, बल्कि सक्सेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई बड़ा गोल सामने हो तो रुककर एक सवाल जरूर पूछना, मैं इस पूरे प्रोसेस को और मजेदार कैसे बना सकता हूं? यकीन मानिए, ये एक छोटा सा सवाल काम करने के पूरे तरीके को बदल सकता है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 है अपनी छिपने की जगहों को पहचानना। ये एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। छिपने की जगहें मतलब वो काम जो हमें बिजी होने का एहसास तो कराते हैं, पर असल में वो हमें हमारे असली गोल से भटका रहे होते हैं। जैसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के बजाय घंटों तक सिर्फ रिसर्च ही करते रहना, या लिखने के बजाय सही फॉन्ट कौन सा होगा ये सोचने में घंटों बर्बाद कर देना। ये 3 आसान से सवाल पूछकर हम अपनी उन आदतों को पकड़ सकते हैं जो बस हमारा टाइम खराब कर रही हैं। पहला, जो काम अभी हो रहा है वो प्लान के हिसाब से हो रहा है या बस अचानक से? दूसरा, क्या ये काम सीधे सीधे गोल को पूरा करने में मदद कर रहा है? और तीसरा, क्या बाहर से देखने वालों को भी लगेगा कि ये सही काम हो रहा है? तो जरूरी ये है कि हम बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क समझें। क्या सच में काम हो रहा है या सिर्फ काम करने का नाटक? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले होते हैं ना, तभी सबसे ज्यादा डर लगने लगता है। और यही वो टाइम होता है जब परफेक्शनिज्म हम पर अपना सबसे बड़ा अटैक करता है। ये 3 तरह के डर होते हैं जो हमें फिनिश लाइन से ठीक पहले रोक देते हैं। पहला डर, इसके बाद क्या होगा? दूसरा डर, अगर रिजल्ट परफेक्ट नहीं हुआ तो? और तीसरा डर, अनिश्चितता का, कि आगे क्या है पता नहीं। ये डर हमें जैसे रोक ही देते हैं, एकदम पैरालाइज कर देते हैं। और बस यही वो मोमेंट है जहां असली टेस्ट होता है। जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती, और यकीन मानिए वो कभी नहीं चलेंगी,
तब क्या किया जाता है? क्या हार मान ली जाती है या फिर उस कमी को अपनाकर आगे बढ़ा जाता है? जो फिनिशर्स होते हैं वो हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वो जानते हैं कि परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या लेके जाना है? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इम्परफेक्शन को अपनाएं। मान लीजिए कि परफेक्शन एक दुश्मन है, दोस्त नहीं, तो परफेक्ट होने का इंतजार छोड़िए और जैसी भी शुरुआत हो बस करिए। दूसरी बात, अपने गोल्स को छोटा करें। बड़े बड़े डरावने लगने वाले गोल्स को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ दें। हर छोटा कदम एक जीत है और वही जीत आगे बढ़ने की एनर्जी देगी। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात, काम को मजेदार बनाएं। उस पूरे प्रोसेस में फन ढूंढें। अगर सफर को ही एंजॉय नहीं किया तो मंजिल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। याद रखिए, मजा ही तो सक्सेस का असली फ्यूल है। ये जो लाइन है ना, शुरुआत करना मजेदार है लेकिन भविष्य फिनिशर्स का है, ये पूरी बात को समेट देती है। हमारी दुनिया बेहतरीन आइडियाज से भरी पड़ी है, ऐसे आइडियाज जो कभी पूरे ही नहीं हुए। असली बदलाव तो वो लोग लाते हैं जो सिर्फ एक अच्छी शुरुआत नहीं करते बल्कि हर मुश्किल के बावजूद उसे फिनिश लाइन तक लेकर जाते हैं। तो अब सवाल ये है, वो कौन सा गोल, कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा सपना है जिसे अब तक टाला जा रहा था? आज खुद को उसे पूरा करने का, उसे खत्म करने का तोहफा क्यों ना दिया जाए?